चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की कहानी यह रामू है। रामू एक गरीब आदमी था जिसे जिंदगी ने हर तरह से तोड़ दिया था। उसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। दिन भर मजदूरी करता, लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ जाते। घर में रोज कलह होती, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए। समाज उसे सिर्फ एक हारे हुए इंसान के रूप में देखता था। कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए, लेकिन कहां जाता। वह हमेशा सोचता था, क्यों मेरी जिंदगी इतनी बुरी है, भगवान ने मुझे ही इतना दुख क्यों दिया। फिर एक दिन सब बदल गया। एक दिन रामू बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ा फकीर आया। फकीर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो। रामू ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फकीर हंसा और बोला, बेटा, अगर मैं तुझसे तेरी दोनों आंखें मांग लूं तो क्या देगा। रामू चौंक गया। क्या? नहीं बाबा, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। फकीर फिर बोला, अगर मैं तुझसे तेरे दोनों हाथ मांग लूं तो। रामू ने फिर मना कर दिया। फकीर मुस्कुराया और बोला, तो फिर यह क्यों कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सांसें हैं, और सबसे बड़ी बात, तेरे पास एक नया दिन है। रामू की सोच बदल गई। उस दिन पहली बार रामू को एहसास हुआ कि वह कितना अमीर है। वह रोज जिस जिंदगी को कोसता था, वही जिंदगी किसी अंधे, किसी अपाहिज, किसी गरीब अनाथ के लिए एक सपना थी। रामू ने उसी दिन फैसला किया, अब मैं अपनी तकलीफों को गिनना बंद करूंगा और जो है उसे खुशी खुशी अपनाऊंगा। वह काम पर जाने लगा, लेकिन अब शिकायत नहीं करता था। अब वह अपने बच्चों के साथ खेलता, पत्नी के साथ हंसता, दोस्तों के साथ मजाक करता। धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। पहले जो लोग उसे हारा हुआ समझते थे, वही लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे। पहले जो घर कलह से भरा रहता था, वहां अब प्यार की बातें होती थीं। पहले जो पैसा हमेशा कम लगता था, वही अब काफी लगने लगा, क्योंकि अब रामू ने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया था। खुश रहना आपकी चॉइस है। रामू आज भी अमीर नहीं है, लेकिन वह मस्त है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया कि खुशी पैसे में नहीं, सोच में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही हालात में एक आदमी दुखी हो जाता है और दूसरा मस्त रहता है। क्यों कुछ लोग हर मुसीबत में भी हंसते हैं और कुछ छोटी छोटी परेशानियों से भी टूट जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, सोचने का तरीका। जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, तो उसका क्या फायदा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी आप मस्त रहते हैं, तो क्या आप गरीब कहलाएंगे। असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि उस खुशी से होती है जो हर हालात में इंसान को मस्त बनाए रखे। जिंदगी को मस्त जीने की असली समझ। किसी दिन जब बारिश हो रही हो, दो लोगों को देखिए। एक कहेगा, ओह बारिश आ गई, पूरा दिन खराब हो गया। दूसरा कहेगा, वाह कितना मजा आ रहा है, चलो चाय पीते हैं। बारिश वही थी, लेकिन देखने का नजरिया अलग था। यही फर्क जिंदगी में भी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई उलट ही है। जो खुश रहना सीख लेता है, उसी के पास सब कुछ आता है। खुश रहना कोई हालात पर निर्भर नहीं करता, यह एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, असली गरीब कौन है। वो जो हालात के हिसाब से जीता है, या वो जो हर हालात में जीना सीख जाता है। हमेशा मस्त कैसे रहें। एक आदमी था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास ना महंगी गाड़ी थी, ना बड़ा घर, लेकिन फिर भी वह हमेशा मस्त रहता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू हमेशा इतना खुश कैसे रहता है। उसने जवाब दिया, हर सुबह मैं दो चीजों में से एक चुनता हूं, खुश रहना या दुखी रहना, और मैं हर दिन खुशी चुनता हूं। आपके पास भी यही शक्ति है। आप हर दिन तय कर सकते हैं कि आप मस्त रहेंगे या परेशान। यह सिर्फ एक आदत है जो आपको हर हालात में मजबूत बना सकती है। लेकिन समस्या क्या है। समस्या यह है कि हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई हमें बुरा बोल दे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई तारीफ कर दे तो खुश हो जाते हैं। यानी हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। अगर मस्त रहना है तो यह रिमोट अपने हाथ में लो।
कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी को मजे में जीने का रहस्य। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे खुशहाल आदमी को बुलाया और पूछा, तू हमेशा इतना मस्त कैसे रहता है? उस आदमी ने कहा, राजा साहब, मैंने अपने जीवन से 2 चीजें निकाल दी हैं। पहली, दूसरों से तुलना करना, और दूसरी, बीती हुई चीजों का अफसोस करना। बस यही सीख तुम्हें भी चाहिए। अगर हमेशा मस्त रहना है तो तुलना करना छोड़ दो। किसी के पास ज्यादा है तो क्या, तुम्हारे पास जो है उसे देखने की आदत डालो और बीते हुए पर अफसोस करना बंद करो। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो अभी है उसे जिया जा सकता है। याद रखो, जो लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते, और जो लोग हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढते हैं वे कभी दुखी नहीं हो सकते। अब आप खुद तय करिए, आपको मस्त रहना है या हर छोटी बात पर दुखी होना है। अगर आप इस वीडियो को देखकर भी कुछ नहीं बदले तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसका मतलब बस इतना है कि आपने अभी तक इसे अपनाया नहीं है। तो दोस्तों, आज से तय करो, हर हालात में मस्त रहना है। अपनी खुशी खुद के हाथ में रखो, क्योंकि यही असली अमीरी है। जिंदगी वही है, हालात वही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ एक सोच का है। क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर हालात में खुश रहते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। पहला इंसान हर मुसीबत में भी मुस्कुराता है, हर चुनौती को स्वीकार करता है और जिंदगी के हर लम्हे का आनंद लेता है। दूसरा इंसान, वह हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर रखता है, हर परेशानी को अपने सर पर लाद लेता है और कभी भी सुकून से नहीं जी पाता। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? आप वह बनना चाहते हैं जो हर हाल में खुश रहना जानता है, या फिर वह जो हमेशा दुखी रहता है? अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप सच में मस्त रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा समझेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। खुश रहना एक कला है। एक दिन एक गरीब आदमी था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। फटे पुराने कपड़े पहने हुए, नंगे पांव, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं पास में एक अमीर आदमी था जिसकी महंगी गाड़ी थी, बड़ा सा घर था, लेकिन चेहरा हमेशा चिंता से भरा हुआ रहता था। अमीर आदमी ने उस गरीब से पूछा, तू इतना खुश कैसे रह सकता है? तेरा तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा सब कुछ तो मेरे अंदर है। यही फर्क है अमीर और गरीब इंसान में। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, अमीरी होती है सोच से। अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप किसी भी हालत में खुश रह सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास बड़ा घर होगा, जब हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच मानिए, यह सिर्फ एक धोखा है। खुश रहने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस सही सोच की जरूरत है। अब एक सवाल, आपको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब आप खुद से तुलना करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हमेशा तुलना करते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया खोलते ही लोग अपनी झूठी खुशियां दिखाते हैं। कहीं कोई घूमने जा रहा है, कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर ले रहा है, और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। अब एक सवाल, आपको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब आप खुद से तुलना करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हमेशा तुलना करते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया खोलते ही लोग अपनी झूठी खुशियां दिखाते हैं। कहीं कोई घूमने जा रहा है, कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर ले रहा है, और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो लोग इन चीजों को दिखा रहे हैं वे सच में खुश हैं या सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं? याद रखिए, खुशी तुलना करने से नहीं बल्कि खुद के जीवन को अपनाने से आती है। एक राजा ने अपने राज्य के सबसे खुशहाल आदमी को बुलाया और पूछा, तेरा राज क्या है? तू हमेशा इतना मस्त कैसे रहता है? वह आदमी हंसते हुए बोला, राजा साहब,
मैंने अपने जीवन से दो चीजें निकाल दी हैं। पहली, दूसरों से तुलना करना, और दूसरी, बीती हुई चीजों का अफसोस करना। बस यही सीख आपको भी चाहिए। अगर आप सच में मस्त रहना चाहते हैं तो इन दो चीजों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। दूसरों से तुलना करना, गुजरे हुए पलों पर अफसोस करना, खुश रहना आपकी चॉइसों है। क्या आपको पता है कि हर सुबह आप दो चीजों में से एक चुन सकते हैं, या तो दुखी रहना या फिर मस्त रहना। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो परेशानियों के बारे में सोचिए, अपने दुखों पर ध्यान दीजिए और हमेशा यह सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन अगर आप मस्त रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके पास हैं और हर पल को खुलकर जीना सीखिए। याद रखिए, खुश रहना कोई किस्मत नहीं है, यह एक आदत है। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि आप अपनी खुशी खुद बना सकते हैं, उस दिन से कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। अब फैसला आपके हाथ में है। आज से तय कर लीजिए, मुझे हर हालात में मस्त रहना है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर बनती है। जब आप मस्त रहते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, और जब आप हर पल को खुलकर जीते हैं तो जिंदगी सच में जीने लायक लगती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी हमेशा मस्त रहना सीख सकें। याद रखिए, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे मस्त होकर जियो। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को जियो। अगर जिंदगी एक जैसी है, हालात एक जैसे हैं, फिर भी एक इंसान हमेशा मस्त रहता है और दूसरा दुखी, तो फर्क क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुसीबत में भी मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से भी टूट जाते हैं? इसका एक ही कारण है, जिंदगी को देखने का तरीका। अगर आप सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ खास परिस्थितियां चाहिए, तो आप गलत हैं। खुश रहना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है, और अगर आपने यह आदत सीख ली तो कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकते। क्या खुशी अमीरी से आती है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी वे तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और यहां तक कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी जिसके पास बस 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक छोटी सी जगह है, फिर भी वह हर दिन खुशी से जीता है, गाता है, नाचता है। तो असली सवाल यह है, खुश कौन है? सच तो यह है कि खुशी का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। खुशी का रिश्ता सिर्फ एक चीज से है, आपकी सोच। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, अगर आप हर हालात में अच्छा देखना सीख जाते हैं, तो आप हमेशा मस्त रह सकते हैं। खुश रहने की सबसे बड़ी गलती, अगर आप सच में मस्त रहना चाहते हैं तो आपको यह गलती करना तुरंत बंद करना होगा, दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया खोलते ही लोग अपनी चमकती हुई जिंदगी दिखाते हैं। कहीं कोई विदेश घूम रहा है, कोई बड़ी कार खरीद रहा है, कोई महंगे रेस्तरां में खाना खा रहा है, और हम सोचने लगते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग यह सब दिखा रहे हैं, वे सच में खुश हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुलना करना छोड़ दो। इसके लिए 3 नियम अपनाइए। वेट्स, हर हालात में कुछ अच्छा देखने की आदत डालो। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा होता है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है तो कोई परेशान हो जाता है कि उसके कपड़े गीले हो जाएंगे, और कोई कहता है, वाह, मौसम कितना शानदार हो गया। यही फर्क है नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच में। 2, क्या खोया मत सोचो, क्या बचा है सोचो। अक्सर लोग बीते हुए पलों को लेकर परेशान रहते हैं। काश मैंने वो नौकरी ली होती। कंपोनेंट प्लेसमेंट, काश मैं उस इंसान से ना मिला होता। लेकिन क्या अतीत को बदला जा सकता है? नहीं, तो फिर उस पर अफसोस करना क्यों? अगर आप बीते हुए लम्हों में उलझे रहेंगे तो खुश रहना नामुमकिन है। 3, अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो। अगर कोई आपके बारे में अच्छा कहे तो आप खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुरा कह दे तो आप दुखी हो जाते हैं। मतलब
आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है? अगर आप सच में मस्त रहना चाहते हैं तो यह रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए। एक राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक इंसान है जो हमेशा हंसता रहता है, कभी दुखी नहीं होता। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तू हमेशा इतना मस्त कैसे रहता है? वह आदमी हंसते हुए बोला, राजा साहब, मैंने 2 चीजें छोड़ दी हैं, दूसरों से तुलना करना और बीते हुए समय पर पछताना। बस यही फॉर्मूला आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आपको सच में मस्त रहना है तो यह 2 आदतें अभी छोड़ दो। 1, दूसरों से तुलना करना दो। पुरानी बातों का अफसोस करना अब फैसला आपके हाथ में है। आपके पास हर सुबह 2 विकल्प होते हैं, दुखी रहो, परेशानी में रहो, शिकायतें करते रहो, या फिर मस्त रहो, हर लम्हे का आनंद लो और जिंदगी को जियो। आप कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ नहीं बदले तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपने इसे अपनाया नहीं। आखिरी शब्द, अगर मस्त रहना है तो यह 3 बातें हमेशा याद रखो। 1, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। 2, हर हाल में कुछ अच्छा देखने की आदत डालो। 3, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखो। याद रखो, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे मस्त होकर जियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी मस्त रहना सीख सकें। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुलकर जियो। हमेशा मस्त रहना सीखो, कभी दुखी नहीं रहोगे। क्या आप वाकई में खुश रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिंदगी के हर पल का आनंद लें, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के? अब जरा 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी को देखिए। आपका रोजमर्रा का जीवन कैसा है? सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, फिर किसी के मैसेज से मूड बनता या बिगड़ता है, ऑफिस या काम की टेंशन शुरू हो जाती है, शाम को सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर खुद को कोसते हैं, रात को फिर वही चिंता कि कल क्या होगा, और यह सिलसिला रोज ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही जिंदगी जीने का तरीका है? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है सोच बदलने का, आदतें बदलने का और जीने का नया तरीका अपनाने का। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक तरीका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी तब मैं मस्त रहूंगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक स्टूडेंट सोचता है बस परीक्षा खत्म हो जाए फिर मजे करूंगा। एक कर्मचारी सोचता है बस प्रमोशन मिल जाए फिर खुश रहूंगा। कोई बिजनेसमैन सोचता है बस थोड़ा और पैसा कमा लूं फिर जिंदगी एंजॉय करूंगा। लेकिन क्या होता है? वो परीक्षा खत्म होती है लेकिन अगली चिंता आ जाती है। वो प्रमोशन मिलता है लेकिन नई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो पैसा आता है लेकिन और ज्यादा कमाने की भूख बढ़ जाती है। यानी खुशी हमेशा आगे भागती रहती है और हम उसे पकड़ने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। समस्या यह है कि हम खुशी को मंजिल समझते हैं जबकि असली खुशी यात्रा में है। अगर आप मस्त रहना चाहते हैं तो यही अभी से करना शुरू करें, यहीं इसी पल। मस्त रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट अपनी सोच बदलो। अब सवाल यह है कि कैसे हमेशा मस्त रहें। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सोचिए, अगर बारिश हो रही है, एक इंसान कहता है ओह फिर से बारिश, सारे प्लान खराब। दूसरा इंसान कहता है वाह कितना सुहाना मौसम है। अब बताइए, बारिश वही है, हालात वही हैं, लेकिन कौन मस्त रहेगा? जो हर हालात में कुछ अच्छा देखता है वही असली मस्ती में जीता है। क्या खोया मत सोचो, क्या बचा है सोचो। अक्सर लोग कहते हैं काश मैंने वो नौकरी ले ली होती, काश मैं उस इंसान से ना मिला होता, काश मैंने वो मौका गंवाया ना होता। लेकिन सच तो यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। अगर आप बीते हुए लम्हों को लेकर अफसोस करेंगे तो खुश रहना नामुमकिन है। एक बूढ़े संत ने कहा था, अगर तुम्हारी जेब से 10 रुपये गिर गए तो क्या तुम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहोगे? नहीं। तो फिर जिंदगी के खोए हुए लम्हों को लेकर रोना क्यों? अगर आपको हमेशा मस्त रहना है तो जो खो गया उस पर ध्यान मत दो, जो बचा है उसे एंजॉय करो। खुश रहने की सबसे बड़ी गलती तुलना करना। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर झूठी जिंदगी दिखा रहा है।
कोई महंगे होटल में खाना खा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है। और हम सोचते हैं मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग यह सब दिखा रहे हैं वे खुद सच में खुश हैं या नहीं? क्योंकि खुश रहने का सबसे बड़ा नियम यही है, अपनी जिंदगी जियो, किसी और की नहीं। अगर आप हमेशा मस्त रहना चाहते हैं तो तुलना करना बंद करो, क्योंकि आपके पास जो है वही बहुतों के लिए सपना है। खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अगर कोई आपके बारे में अच्छा कहे तो आप खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुरा कह दे तो आप दुखी हो जाते हैं। मतलब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है। अगर आप सच में मस्त रहना चाहते हैं तो यह रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ से छीन लो। कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। एक मस्त इंसान की कहानी। एक बार एक राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक इंसान है जो हमेशा हंसता रहता है, कभी दुखी नहीं होता। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तू हमेशा इतना मस्त कैसे रहता है? वह आदमी हंसते हुए बोला, राजा साहब, मैंने 2 चीजें छोड़ दी हैं, दूसरों से तुलना करना और बीते हुए समय पर पछताना। बस यही फॉर्मूला आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि खुश रहने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कम सोचो, ज्यादा हंसो और बस मस्त रहो। तो दोस्तों, अब तो समझ गए ना, जीवन में मस्त रहने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं चाहिए। बस अपना नजरिया बदलो और हंसते हंसते जीना सीखो। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़ दो, लेकिन फोन मत तोड़ना। कमेंट करके बताओ कि आपकी लाइफ का सबसे मजेदार पल कौन सा था। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार जब आप दुखी होंगे तब मैं नहीं बताऊंगा कैसे मस्त रहना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो और लाइफ को एंजॉय करो। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।